हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लाइव गेम नहीं खेलते हो, या वो जैसे कई लोग होते हैं ना कि लाइव गेम खिलाते हैं कि हम खेल रहे हैं, आ जाओ आप भी हमें देखो, और कहाँ-कहाँ हम गेम में चिप रख रहे हैं, आप भी वहाँ रखो, हम आपको जितवा देंगे, या मैं तो ऐसे जीतता हूँ। तो मुझे पिछले कई सालों से लोगों ने बोला कि यार आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो। कुछ ने बोला कि आपको आता नहीं है, अ, इसलिए आप करके नहीं दिखाते हो। तो मैंने कहा सच, ये बात बिल्कुल सच है, मुझे नहीं आता है, और जो चीज़ मुझे आती नहीं है मैं दूसरे को कैसे करके दिखाऊँ? क्योंकि मेरा एक सिंपल सा मानना है कि मान लो मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और उस पर मैं कोई दाँव लगा रहा हूँ, कोई शर्त लगा रहा हूँ, तो वो मेरा पैसा है। मैं अपने पैसे का तो नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहूँ कि आओ, मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ और एक्सपर्ट हूँ, और आओ मैं तो करके दिखाऊँगा, आप भी मेरे साथ कर लो तो आपका भला हो जाएगा। पहली बात तो मेरा किसी का भला करने की कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं इस तरह के पंगों में पड़ता नहीं हूँ कि आओ मैं आपकी रिकवरी करवा दूँगा, आओ मैं आपको जितवा दूँगा। ना मैंने ये कहा कि मैंने कोई बड़ा-बड़ा जीता है। मेरा सिंपल सा है, मैं बहुत क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ तो नहीं बोलूँगा, ये राइट वर्ड नहीं होगा पूरी तरह, पर बिलो द बेल्ट क्या बोलते हैं, बिलो द एवरेज, मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता। क्योंकि उसका उसका कारण क्या है, एक तो बहुत बड़ा, कि एक तो सबसे बड़ी बात कि वो मुझे नहीं आता है, ये मैं क्लियरली कहता हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बाकियों की तरह, मैं किसी की रिकवरी नहीं करा सकता। आप लोगों को मुझे देखना है, देखो, आपको लगता है कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ, वो उसमें कुछ तर्क है, तो देख लो, सुन लो। मैं ना किसी को इनवाइट करता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को देखो, मेरे को लाइक करो, मेरे को सुनो। ना मेरी कोई दिलचस्पी है कि आओ मैं दोस्तों आपका भला करता हूँ, मैं आपका डूबा हुआ पैसा निकलवाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे जीता जा सकता है, मैं बताता हूँ कैसे रिकवरी होती है, मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगता है। मैं ना ये मैंने कभी बोला है, ना मेरी इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी है। पिछले 5 साल के मेरे उठा करके वीडियो आप देख लो। होंगे कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट, हो सकता है होंगे, बहुत या क्या उनके पीछे की कहानी है मुझे नहीं मालूम, या होंगे वो सच में बहुत एक्सपर्ट होंगे, कुछ ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए होंगे, तो मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। तो भाई जो आप लोगों को लाइव खेल के भी दिखाते हैं, और या आप लोगों का डूबा हुआ पैसा निकलवा देते हैं, या कोर्स बेचते हैं, या उनको आता होगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई कोर्स नहीं बेचा, कभी किसी से चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोला, कभी कोई मेंबरशिप के लिए नहीं बोला, कभी कोई सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना माँगा। हाँ, मेरे पास बीच में इस कुछ सालों के अंदर 1-2 लोगों ने मेरे को मैसेज किए कि किसी ने आपके नाम से एक कोई पेज बनाया हुआ है, या कोई इंस्टाग्राम पे कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजे, कि फिर मैंने वो शेयर भी किया कि भाई ये मेरा अकाउंट नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि भई हम इतने पैसे लेंगे जवाब देने के, हम आपका ये करवा सकते हैं। तो फिर मेरे को उन्होंने भेजा उन्होंने। क्यों भेजा? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं ऐसा करता नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हमें पूरा यकीन था कि ये आप नहीं हो सकते। क्योंकि मैं मेरे पास 1000 कमेंट आ जाए, मैं रिप्लाई नहीं करता। किसी की नौकरी थोड़ी कर रखी है मैंने। मेरा मन होगा करूँगा रिप्लाई, नहीं करना नहीं करूँगा, बुरा लग रहा है, भाड़ में जाओ। पर मैं अगर रिप्लाई करूँगा तो मैंने कभी किसी से 1 रुपया रिप्लाई करने का नहीं लिया, कोई बात बताने का। मुझे कई लोगों ने बोला कि जो बात आप हमारे को यहाँ पे फ्री में बता रहे हो, उस बात को बताने के तो लोग पैसे लेते हैं, कोर्स बना के बेचते हैं, या रिप्लाई करने के पैसे लेते हैं। मैं कहा वो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, सही है। सबका अपना-अपना एक आइडियोलॉजी होती है, अपना एक तरीका होता है। पैसों की ज़रूरत मुझे भी है, पैसों की ज़रूरत उन्हें भी है, और पैसों की ज़रूरत आप भी है। आप भी कोई यहाँ पे समाज सेवा के लिए नहीं आए हो। आप ये जो गैम्बलिंग करते हो, ये कोई देश का उद्धार करने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं कर रहे हो। आप लोगों को जब हारने पर गुस्सा आता है, या कई लोगों को ना मेरा रिप्लाई नहीं करते हो तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई अगर आप जीत जाते तो आप कौन-सा जाके कारगिल फंड में पैसा डोनेट करने वाले थे? आप भी तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने दारू मुर्गे के लिए, अपनी कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए तो पैसा कमा रहे थे जुए से। यही तो, इसीलिए तो चाह रहे थे ना आप। तो इसलिए ना दूसरे को नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। मुझे कई लोग बड़ा नैतिकता का पाठ देते हैं कि आपको हमने देखा, आपने रिप्लाई नहीं किया, ये वो। अरे नौकरी कर रखी है क्या? देखना है देखो, वरना 2 गाली दो, दफ़ा हो जाओ। तो आप लोग भी यहाँ पैसा कमाने के लिए जुआ खेल रहे हो, कोई देशभक्ति के लिए थोड़ी जुआ खेल रहे हो।
या जुए में जीत करके आप जा करके अनाथ बच्चों के खर्चे उठाओगे या जाके किसी वृद्धाश्रम में दान करोगे, कोड़ियों की सेवा करोगे। आप जीतोगे, दारू मुर्गा खाओगे, पियोगे, ऐश करोगे, अगले दिन फिर जा करके खेलोगे, फिर उससे ज़्यादा हार जाओगे, फिर मेरे जैसे किसी को 4 को गाली दोगे, फिर अगले दिन पहुँच जाओगे। तो वो अपना-अपना एक तरीका होता है, तो मैं बाकियों के ऊपर नहीं कोई वो कहूँगा कि वो लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो सबका अपना एक तरीका होता है। ऐसा थोड़ी कि मैं पैसे नहीं कमाता या मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं आता है। या मैंने जब जैसे मैंने वो पूरे पिछले 5-6 साल में 2 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के मैंने वीडियो बनाए बीच-बीच में स्पॉन्सरशिप के। तो ऐसा थोड़ी कि वो फ्री में वीडियो बनाए, पैसे लेके बनाए और हर वीडियो में बोला कि भाई ये वीडियो में बनाने का पैसा लिया है मैंने इनसे। और तो ये मेरा अपना एक तरीका है, स्टाइल है, हर उनका अपना स्टाइल है। कुछ लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम टैलेंट, मैं तो ये खुला बोलता हूँ भाई मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी देखना है तो देखो। वो कहते हैं कि हमें आता है, तो इसलिए उनके पास लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वो ठीक है। और मेरे को ऑफ़लाइन कसिनो अच्छा लगता है, मैंने बताया भी था कि भी मैंने पहली बार 2018 में ऑफ़लाइन कसिनो श्रीलंका में गया, उसके बाद नेपाल गया मैं 5-6 बार, फिर गोवा में आया, फिर गोवा में मैं कई बार आया, फिर मैं गोवा शिफ्ट हो गया। हालाँकि शिफ्ट होने के कारण कसिनो नहीं था, क्योंकि जब मैं शिफ्ट हुआ था तब लॉकडाउन चल रहा था। फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, उसके तो 1.5 साल बाद जा कर के कसिनो खुले थे। तो गोवा मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ गोवा शिफ्ट हो गया। अब मैं इंडिया में ही नहीं रहता हूँ, पर गोवा मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो इंडिया भी बहुत लगता है क्योंकि मेरा ही देश है, पर इंडियंस से थोड़ा बचता हूँ मैं। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडियंस की बैंड बजी पड़ी है। तो अभी मैं मकाऊ जाने वाला हूँ। कुछ दिनों में मैं मकाऊ जाऊँगा। मकाऊ एक जगह है चाइना के पास, चाइना का ही उस पर कंट्रोल रहता है। तो मकाऊ में हांगकांग के पास है, मैं 2 बार पहले जा चुका हूँ। दुनिया के सारे बड़े कसिनो वहाँ पर हैं। उसको एशिया का लास वेगास भी बोलते हैं। तो मैं मकाऊ जाऊँगा कुछ दिनों के लिए, और क्योंकि यहाँ थाईलैंड में मैं रहता हूँ, तो यहाँ से सबसे नज़दीक वही है। वैसे तो बगल वाली जो कंट्री है, पड़ोसी कंट्री कंबोडिया, उसमें भी कसिनो है, मैं वहाँ भी गया हूँ, पर वो कंबोडिया के कसिनो जो हैं वो कम है एक तो, और उस तरीके के नहीं है, हाई-फाई नहीं है। और कंबोडिया के कसिनो का हालाँकि मैं प्लस रहा था, पर कंबोडिया के कसिनो में अ, ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। पर ठीक है, नेपाल का तो बहुत बुरा हाल है। नेपाल के कसिनो में ना खुल्लम-खुल्ला बैंड बजा देते हैं आपकी, खुल्लम-खुल्ला बैंड बजा देते हैं। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ छोटा-सा, कि मैं अभी 2024 दिसंबर में नेपाल में था, काठमांडू में। तो मैं तकरीबन-तकरीबन वहाँ पे जितने भी कसिनो थे, अभी तो कोविड के बाद कुछ बंद हो गए, तो सभी कसिनो में मेरी मेंबरशिप थी। वो होता है ना कि आप जाओ रेगुलर, तो वो बना देते मेंबर। तो अभी मैं जब गया एक नया कसिनो, डेल्टिन वालों का पता नहीं कौन-सा कोई नया कसिनो था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मैं जहाँ रुका था, मैंने वो लिया था एक अ, होटल के अंदर ना, एक आपको अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाता है। तो ठंड बहुत थी, दिसंबर में बहुत ठंड होती, तो मैं वहाँ रुका। तो मैं चले जाता था शाम को कसिनो, दोपहर के टाइम धूप में, और शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाता था, नहीं तो ठंड बहुत होती है काठमांडू में। तो मैं वो कसिनो में गया, और तो वहाँ पर मुझे कुछ लोग मिल गए जानने वाले, कि भी अरे हम आपका वीडियो देखते हैं, और उसमें से एक एक या 2 बांग्लादेश से थे, बाकी के 2-3 लोग इंडियंस थे। तो ऐसे बातचीत होने लगी, उन्होंने सेल्फी वगैरह ली मेरे साथ, ऐसे बातचीत। उसके बाद मैं टेबल पे प्ले करने लगा, तो उसमें से 1-2 लोग जो है वो आके वो भी टेबल पे प्ले करने लग गए। टेबल खाली पड़ी थी, कोई नहीं था, मैं जैसे ही गया वो भी वहाँ आ गए। अब मैं जहाँ बैठ चिप रखूँ वो भी वहाँ रखे, तो वो थोड़ा-सा ना बड़ा, ऐसा मेरे साथ कई बार गोवा में वो हुआ है। इवन ये इनको तो मैं चलो जानता था, क्योंकि मिल चुका था मैं, इन्होंने मिल लिए थे मुझसे आके। गोवा में कई लोग बड़े डेढ़-शाणे बनते हैं, उनको वो जैसे मुझे देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा यूट्यूब पर वीडियो बनाता है या जो भी इस बारे में बात करता है, तो वो क्या करेंगे, वो चुपचाप ना मतलब मुझसे नहीं मिलेंगे, पर वो जहाँ मैं चिप रखूँगा वहीं पर वो रखेंगे। और वो बार-बार ना फिर मालूम पड़ जाता है, कैसे मालूम पड़ जाता है? ऐसा नहीं कि जहाँ मैंने चिप रखी है, उन्होंने रखी इसलिए मालूम पड़ गया, क्योंकि वो तो कोई भी रख सकता है, और भी बहुत सारे लोग रखते हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि वो ना आपको देखते रहते हैं, मतलब वो आपको देखते हैं, बार-बार आपकी तरफ देखेंगे, और
कई बार ना अनजान की तरह, एक मुझे याद है एक लड़का तो ऐसे अनजान की तरह, मेरा कुछ ना आर्ग्यूमेंट्स हो गया था डीलर के साथ। डीलर के साथ नहीं हो गया था, हाँ, डीलर के साथ ही हुआ था, क्योंकि कोई शराबी व्यक्ति था, मतलब उसने बहुत पी रखी थी और वो बार-बार गेम डिस्टर्ब कर रहा था और डीलर उसको समझाने में लगा हुआ था। अब डीलर उसको समझाने के चक्कर में वो बार-बार गेम को डिले करे जा रहा था, मतलब गेम बहुत लेट हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि यार सिक्योरिटी बुला के इसको हटा दो, अपने मैनेजर को बुलाओ, वो इसको ले जाएगा जब उसने इतनी पी रखी है। तो जब मेरी उससे आर्ग्यूमेंट होने लगी तो वो लड़का मेरे को, अरे नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अरे आप अपना गेम पे फ़ोकस करो ना। मैंने कहा ये मेरा शुभचिंतक कौन आ गया है, जो मुझे समझा रहा है कि अरे आप फ़ोकस गेम पे करो, वहाँ नहीं। क्योंकि वो लड़का पहले माइनस हो रहा था। तो जहाँ-जहाँ मैंने चिप रखी, मैं कम नंबर कवर करता हूँ, अ, तो उसमें क्या होता है, पे आउट ज़्यादा आता है। एक तो बेट छोटी रहती है, दूसरा अगर आ गया नंबर आपका तो आपको पे आउट ज़्यादा मिलता है। तो वो लड़का मेरी 1-2 बेट के बाद उसको कुछ आने लगा पैसा, तो वो मुझे समझा रहा है, कह रहा है अरे छोड़ो डीलर-वीलर को, फ़ोकस करो गेम पे कि भई। तो अ, मेरी वाइफ़ भी थी मेरे साथ, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे आके बोला धीरे से, कह रहा है नहीं, कह रही ये लड़का ना मुझे लगता है कि आपका सब्सक्राइबर है या कोई वीडियो वगैरह देखता है, क्योंकि जहाँ पे आप चिप रखते हो वहीं पर ये भी चिप रखता है। मैंने कहा हाँ, मुझे अभी समझा भी रहा था कि गेम पे फ़ोकस करो। पर फिर क्या होता है ना, एक एक टोटका चलता है, हालाँकि मैं टोटकों में बिलीव नहीं करता हूँ, पर एक एक चलता है कैसीनोज़ में कि अगर आपका गेम सही चल रहा है और वहाँ पर कोई भी टोक-रोक हो जाए, कोई भी टोक-रोक हो जाए, किसी भी तरीके से, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई बेट कैंसल हो गई, कई बार हो जाती है बेट कैंसल की, बॉल गिर गई या कुछ भी और रीज़न हो गया। तो मैंने देखा है कि उसके बाद ना वो फ्लो टूट जाता है आपका विनिंग का। तो मैंने कहा अब नहीं खेलूँगा यहाँ, क्योंकि अब अगर मैंने प्ले किया तो बेट चली जाएगी और फिर मुझे लगेगा कि यार ये मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ है उसकी वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया या मेरा फ़ोकस डाइवर्ट हो गया, इसलिए वो बेट चलेगी, फिर मैं और गुस्से में आऊँगा, फिर मैं और प्ले करने लग जाऊँगा, वो सब होने लग जाएगा। मैंने उसको बोला डीलर को 1 मिनट रुक, और मैंने अपनी सारी चिप वापस कलेक्ट कर ली। मैंने वो बेट नहीं लगाई और फिर मैं दूसरे टेबल पे चले गया। अब वो लड़का आया नहीं मेरे पीछे, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो मेरे पीछे आएगा तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि भई वो मेरे को ही फ़ॉलो कर रहा है। और क्योंकि वो मुझसे अनजानों की तरह बात कर चुका था तो उसको शायद झिझक आ रही होगी, यंग लड़का ही था, कि यार अब मैं कैसे बोलूँ कि मैं तो आपका वीडियो देखता हूँ या मैं आपको पहचानता हूँ। पर कई लोग आते हैं, बड़े खुले दिल से मिलते हैं और पूरा प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हैं कि यार बंदे को डिस्टर्ब ना हो, तो आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और क्योंकि मेरा दूसरा जो चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस पे मैं अपनी फैमिली वगैरह के साथ भी आता हूँ कई बार वीडियोज़ में, तो वो मेरी वाइफ़ को भी पहचानते हैं, तो आते हैं, हमसे मिलते हैं, थोड़ी बहुत 2 मिनट 5 मिनट बात करते हैं और चले जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैं और मेरी वाइफ़ बैठे हुए थे, ऐसे ही बीच-बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ। गोवा कैसीनो की बात है, नियो मैजेस्टिक पैराडाइज़। तो एक भाई साहब आए, आके मुझसे मिले, 2 मिनट बात करी उन्होंने, और बात करने के बाद वो अ, चले गए। और मैंने पूछा आप गोवा से हो? वो गोवन लग रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं गोवा से नहीं हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, गोवा के पास से ही। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद दोबारा आए और उन्होंने मुझे एक 5,000 की चिप दी, कैश चिप 5,000 की। मैंने कहा ये किस लिए? कह रहे यार मैं ना आपके वीडियो बहुत टाइम से देखता हूँ और मैंने आपके वीडियो देख कर के कई चीज़ें जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने वो चेंजेस किए। और क्योंकि मैं गोवा के पास में रहता हूँ और आप हमेशा ऑफ़लाइन को ज़्यादा फ़ेवर करते हो, तो मैंने ऑनलाइन बंद किया। मेरी वाइफ़ भी आपको थैंक यू बोलना चाहती है, और कि भई ऑनलाइन का तो ये था कि भी मैं घर में होके भी घरवालों के साथ नहीं होता था, सारा ध्यान ही उसमें। तो कहते हैं कि अब मैं अपना काम करता हूँ, महीने में 1 बार 2-3 दिन के लिए आता हूँ। आपने बोला था कि भई कभी भी कैसीनो के होटल में कमरा मत लेना, तो मैं अब कहीं पास में मैं होटल लेता हूँ, कैसीनो वाले होटल में नहीं रुकता हूँ, क्योंकि उसमें आप बार-बार आते रहोगे वही ऑनलाइन की तरह। और उसके बाद तो मैं वहाँ चले जाता हूँ, अब मैं कल-परसों में चले जाऊँगा और मैं इतना प्रॉफ़िट में हूँ। और मैंने सोचा था कि जब भी आप मिलोगे ना, क्योंकि तो मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि मैं प्लान था कि भी आपके कभी घर आऊँगा, और तो वो तो चलो आप यहीं मिल गए, तो अब तो मेरे पास और कुछ है नहीं, पर आप ये मेरी तरफ से रख लो। मैंने मना भी किया, उन्होंने कहा नहीं रख लो, ये मेरी तरफ से है आपको ये। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगता है कि कोई 5,000 नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छा ये लग रहा है कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ऐसा और भी हुआ है, 1-2 बार हुआ है। एक बार एक भाई साहब आए, मैं मेरे को वहीं इसी मैजेस्टिक कैसीनो की बता रहा हूँ, यहाँ मुझे मिले और उन्होंने बोला कि यार मेरा बेटा आपका ना बहुत बड़ा फ़ैन है।
मैंने कहा यार मेरा फैन कैसे, आपका बेटा कैसे हो सकता है? चलो आप तो समझ में आते होगे, कसिनो मिले। कह रहे नहीं वो आपके ना वो बेटा, मेरा बेटा आपके वो वीडियो देखता है, आपके वो कुत्ते बिल्लियां हैं, मुर्गा है आपके पास, आपके बच्चे, आप वो ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हो, और मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत देखती है और पसंद करती है। तो अगर आपके पास 1 मिनट हो ना, तो क्योंकि मैं अगर जाके बताऊंगा ना कि आप मुझे मिले थे तो वो यकीन नहीं करेंगे। तो आप 1 मिनट के लिए मेरे से, मैं वीडियो कॉल करूँगा, आप बस उसको हेलो हेलो हाय बोल दो। मुझे ना उस समय इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने कहा यार ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या बहुत बड़ी कोई तोप हूँ। मतलब मुझे ना शर्म आ रही थी कि अगर मैं शर्म के मारे मना करूँ तो उनको लगेगा कि भाव खा रहा है, नखरे दिखा रहा है। और मुझे अपने अंदर इतना वो हो रहा था कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि कोई मुझे ये कह रहा है कि मैं आपका ना बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरी फैमिली फैन है, आप उनको एक बार हेलो हाय बोल दो। ऐसा तो यार मैंने खुद वीडियोस वगैरह में सेलिब्रिटी के साथ होते हुए देखा है। तो कई बार बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट कि तो नेपाल का मैं एक बता रहा था कि वहाँ पर क्या आंधी मचा रखी है उन्होंने। मैंने सुना था, मुझे कई लोगों ने बोला था कि वहाँ ना खुलेआम बेईमानी होती है कसिनोज़ में। जबकि मैं कसिनो को बड़ी ईमानदार जगह मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल पहले नेपाल में भी रहा हूँ कई-कई महीने और रोज़ कसिनो जाना होता था। तो इतना बुरा हाल नहीं था, पर मेरे को कई लोगों ने बोला, मैंने माना नहीं क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। ठीक है? मैं प्लस भी हुआ, माइनस भी हुआ, पर दैट इज़ डिफरेंट थिंग। पर मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि भई कोई टारगेट किया जा रहा है या चीटिंग की जा रही है। इस बार क्या हुआ, मैं गया वहाँ पर उस, तो वो ना टेबल का मैं किस्सा बता रहा था आपको कि वो टेबल पर लोग आ गए, तो मैं अनकंफर्टेबल सा हो गया। तो मैंने कहा यार मैं मशीन पे जाके प्ले करता हूँ। तो मशीन पे क्या होता है कि आपकी चेयर होती है, सामने स्क्रीन होता है, कोई और आस-पास आपके खड़ा नहीं हो सकता, मतलब आपकी एक प्राइवेसी रहती है। मैं गया, मैंने उसमें मेरे पास यूएस डॉलर थे, तो मैंने वो डॉलर के वहाँ पर वो लिया, वो शायद नेपाली रुपीज़ में प्ले कर, हाँ, नेपाली रुपीज़ में प्ले हो रहा था। तो मैंने उसमें पैसे डाले। लगभग इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होंगे 10,000 के करीब होंगे, 10-12 हज़ार जो भी बने थे, वो मैंने उसमें वो टिकट मिलती थी, टिकट डाली मशीन में, वो पैसे अपडेट हो गए। और इससे पहले मैं एक बार और मशीन में, उसी मशीन पे खेल चुका था, तो मैंने 3,000 डाल करके 8-1 हज़ार विथड्रॉल किए थे। उसके बाद मैंने एक बार 5,000 डाल करके भी कुछ मैंने विथड्रॉल किए थे। मैंने हमेशा बोलता हूँ ना स्मॉल विथड्रॉल, तो वो मैं करता रहता हूँ, टिकट निकालता रहता हूँ, निकालता रहता हूँ। अभी भी मैं मकाऊ में यही करने वाला हूँ, टिकट निकाल लेता हूँ, फिर जब सारे पैसे खत्म हो गए और आपके पास टिकट है, तो आप टिकट ही उसमें डाल सकते हो, या टिकट को कैश कराओगे फिर वो करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से फिर जो सबसे छोटी टिकट होती है फिर उसको वापस डाल देता हूँ, फिर उसको बड़ी करके निकालता हूँ। इस रोटेशन घुमाता रहता हूँ। तो अब इस बार मैंने कहा यार ठीक है, वो पूरे 10-12 हज़ार रुपए थे, वो मैंने सारे एक साथ ही डाल दिए। वो टिकट ही उतने की थी, मैंने पूरी टिकट ही डाल दी उसमें, विथड्रॉल किया नहीं। विथड्रॉल हो भी नहीं सकता था। अब मैंने उसमें 1-2 बेट लगाई, आ गई बेट, और उसमें मैंने चिप सिलेक्ट कर रखी थी 100 वाला ऑप्शन जो था, 50 का था, 100 का था, नहीं उसमें 100 से शुरू था, 100 का था, 250 का था, फिर 500 का था और फिर 1000 का था। तो मैंने 250 मैंने वो 100 वाला चिप सिलेक्ट की हुई थी। मैं अपनी बेट लगा रहा था, 1-2 बेट आई गई भी होगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अचानक मैंने एक बेट लगाई, और बेट लगाई और थोड़ी देर बाद देखा मैंने, मेरा बैलेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया, ऊपर जो आता है बैलेंस। मैंने उस पर ध्यान से देखा, मैंने कहा यार ये बैलेंस कैसे कम हो गया? तो देखा कि नीचे जो मेरी बेट लगी हुई है वो 500 की चिप से लगी हुई है। और ये जब तक मैं उसको कैंसल करता, तब तक वो टाइमर कंप्लीट हो चुका था, नो मोर बेट, और बेट लग गई, वो बेट चली गई, आई नहीं मेरी बेट। मुझे लगा कि वो नीचे नंबर है, मैं ऐसे बैठा होऊँगा, बाई चांस मेरी ही कोहनी वगैरह कोई टच हो गई होगी, वो 500 की वो लग गई होगी। या कई बार आप बात करते हो, मुँह से कोई पतली सी थूक की छींट निकल के गिर गई, उससे भी हो जाता है। मैं कहा हाथ-वाथ मेरा लग गया होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ एक बार, ये मैं गोवा के कसिनो में। उसके बाद मैंने 100 की चिप वापस सिलेक्ट करी, मैं कहा कोई बात नहीं यार, जो बेट मेरी 1000 डेढ़ हज़ार की होनी थी, वो 3-4 हज़ार की हो गई। मैं कोई बात नहीं, बड़ा गुस्सा तो आया पर कोई बात नहीं। मैंने 100 की चिप सिलेक्ट करी, फिर बेट लगाई, वो बेट सही चली, आ भी गई, उसकी अगली बेट भी आ गई। उसके बाद फिर मैंने एक बेट लगाई, वो फिर 500 की चिप से सिलेक्ट हो गया। मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी, और जैसे टाइमर खत्म होने वाला, आपकी वो बेट 500 की चिप की हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार शायद मेरा ही हाथ लग गया होगा, तब तक वो आपकी बेट, और वो बेट कभी नहीं आती।
ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मैंने जो भी बचा था भागते भूत की लंगोटी विड्रॉल किया। मैंने कहा ओके टाटा बाय बाय। मैंने कहा मैं तीसरी बार आया हूँ 1 हफ्ते के अंदर उस कसिनो में, 4-5 दिन में। मैंने कहा अभी थोड़ा प्लस में ही है, निकल जाओ, ये ले लेंगे सब, तन पे कपड़ा तक नहीं छोड़ेंगे। गोवा के कसिनो में हुआ था, मेरे एक फ्रेंड दिल्ली से आ गए थे मुझसे मिलने गोवा में। मैं उस समय गोवा में ही रहता था, पर फैमिली के साथ शिफ्ट नहीं हुआ था, तो एक डॉर्मेट्री में रहता था पंजिम में। तो वो आ गए मिलने, और वो पहली बार उन्होंने ज़िंदगी में कसिनो देखा। अरे वो तो इसी बात पे पागल हो गए कि फ्री बियर, मतलब फ्री में बियर, और सिगरेट बहुत पीते थे, सिगरेट फ्री में, बियर फ्री में, खाना पीना फ्री में। तो वो बड़े एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम कसिनो देखा है। तो वो तो बस उनके हाथ से बियर का गिलास ही ना छूटे। और तो कभी घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपने दोस्तों को वीडियो कॉल कर रहे हैं, देखो वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, और बता रहे हैं सबको कि भी मैं कसिनो में हूँ और ये हूँ। तो वो किसी और टेबल पे खेल रहे थे, मैं किसी और टेबल पे खेल रहा था, यही ऑटोमेटेड मशीन पे। वो अपनी बेट लगा के टहलते-टहलते मेरे पास आए। उस समय नियो मैजेस्टिक कसिनो के अंदर 10 की चिप वाली भी मशीन थी। मतलब 3 मशीनें थी, 2 पुरानी थी, एक में 10 की चिप, मतलब मिनिमम चिप ₹10 से भी आप प्ले कर सकते थे। फिर एक 50 वाली थी, और उसमें तो मैं 50 वाली भी प्ले कर रहा था, वो भाई साहब 10 वाली भी प्ले कर रहे थे। तो मैंने अपना बेट लगाई हुई थी, वो आए बात करने, वो पता नहीं उसके ऐसे वो पी रखी, हाथ में गिलास, मुँह में कुछ चबाते हुए आए, और कुछ उन्होंने बोला, और उनके मुँह से एक थूक की छींट गिरी, और वो गिरी सीधा वहाँ पे स्क्रीन पर, वो चिप वाली साइड पे कहीं हुई होगी। वो सारी जितना भी बैलेंस था ना, वो सारा उस पे लग गया, एक ही नंबर पे। मतलब मैंने कई नंबरों पे बेट लगाई थी, वो किसी एक नंबर पर वो गिरी थूक की छींट, और वो सारे पैसे उस नंबर पे लग गए। और मैं जब तक कैंसिल करता ना, तो कुछ ऐसे धड़-धड़ मैंने कैंसिल करना शुरू किया। हालाँकि इतना मैं वो हो जाता है, पैनिक हो जाता है ना आदमी, उस समय वहाँ पर एक बटन होता है जिस पे आप अगर करोगे तो पूरी बेट एक साथ कैंसिल हो जाएगी, और एक होता है जिसमें एक-एक चिप घटेगी। मैं वो ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, जब तक मैं थोड़ी बहुत घटाता, थोड़े बहुत कम हुए, वो नो मोर बेट हो गई, और वो सारे पैसे मेरे चले गए। मतलब कुछ बचे जो आखिरी की 2-4 चिप जो बचा पाया। तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा अरे नहीं-नहीं यार, ये पैसे मुझसे ले लेना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है कई बार। पर ये था कि अगर वो नंबर आ जाता अगर वो नंबर आ जाता, उस समय तो बस यही था कि यार आज तुक्का चल जाए, नंबर आ जाए। नेपाल के कसिनो में मेरे साथ हुआ था एक बार कि मेरे सारे पैसे ज़ीरो हो गए। सिर्फ़ 1 चिप बची थी, सिर्फ़ 1 चिप, ₹20 की। मैंने ऐसे ही रैंडमली ₹20 की एक चिप किसी एक नंबर पे लगा दी, और मैं टॉयलेट चले गया। वहाँ से मैं वापस आया, वही वाला नंबर आया हुआ था। तो वो ₹20 के मुझे ₹720 मिले। ₹720 वहाँ पर अपडेट थे, और फिर उससे मैंने कुछ 5-7 हज़ार रुपए बना कर के मैं निकला था। और एक बार ऐसा हुआ नेपाल के अंदर ही कि मैं माइनस हो गया। तो वहाँ पर ना एक कार्ड डलता था, वो कार्ड आपने डाल दिया, तो उसमें क्या है कि आप जितनी भी बेट लगा रहे हो ना, उसका कुछ परसेंटेज उस कार्ड में ऐड होता रहता है। मतलब मेरे सारे पैसे ज़ीरो हो गए, फाइनली मैंने देखा कार्ड में कितने पड़े हैं, कार्ड में वो कमीशन के नाम पर ना आपको वो क्या बोलते हैं, कसिनो आपको देता है ना कि अगर आप बेट लगाते हो तो वो एक होता है लूज़िंग मनी, लूज़िंग मनी। तो वो लूज़िंग मनी उस कार्ड में कुछ 2% के आसपास या 3% के आसपास ऐड होती रहती है। तो मैंने देखा उसमें कुछ 500-600 रुपए थे। मेरे तो सारे पैसे ज़ीरो हो गए थे। मैंने वो कार्ड डाला, वो 500-600 रुपए वहाँ पर ट्रांसफ़र किए, वो उसमें अपडेट किए, और मैं बेट लगाने मैंने कहा यार आज जो भी कर रहा हूँ आ ही नहीं रहा है, क्या करूँ? मैंने क्या किया, मैंने वो जितने पैसे थे ना, वो 36 नंबर होते हैं, 36 में से 37 नंबर में से मैंने लगभग 35 नंबर लगा दिए होंगे। 35 नंबर लगा दिए मैंने, मतलब 2 नंबर छोड़े मैंने सिर्फ़। मगर अब तो बेट आएगी। वो बॉल उसी 2 नंबर पे जाकर के, 2 नंबरों के में से 1 नंबर पे जाके बॉल गिरी। तो अब मैं कहूँ कि कसिनो चीटिंग कर रहा है, तो मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक ही चिप लगाई है, उस पे भी आया है। और हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो, पर चलो ये तो वो ऑटो रूलेट की बात है, पर वहाँ नेपाल के ज़्यादातर कसिनो में मैनुअल रूलेट भी होता है, जहाँ बॉल हाथ से घुमाई जाती है। और कई लोग कहते हैं कि भई डीलर के हाथ में होता है। डीलर कहता है हमें अंदाज़ा होता है किस तरफ बॉल गिरेगी, किन नंबरों के साइड में। मेरी कई बार डीलरों से बात हुई है, एक डीलर तो मेरा अच्छा दोस्त था, उसने कसिनो की नौकरी छोड़ दी थी।
क्योंकि वो खुद बर्बाद हो गया था। हालाँकि डीलर का रूल होता है कसिनो का कि जो वहाँ नौकरी कर चुका है, कभी उस कसिनो में नहीं आ सकता खेलने के लिए। तो वो बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था। वो डेल्टिन रॉयल में डीलर था। तो उसने मेरे को कई बार वीआईपी एंट्री करवाई है, जिन दिनों मैं डॉर्मेट्री में रहता था। तो उसने बताया कि ऐसे नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट हमने नंबर बोला और वही आ गया, वो बाई चांस की बात है कि आ जाए, पर हमें एक अंदाज़ा होता है कि हाँ भई, ये बड़ा नंबर मारेगा, छोटा आएगा, किस तरफ बॉल जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 4-5 नंबरों के बीच में बॉल को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसीलिए वो बोलते हैं हमेशा नेबर। कभी भी आप देखना डीलर आपको ज़्यादातर सजेशन जब देगा ना, आप उसको अच्छी खासी टिप दोगे, तो वो नेबर नंबर बोलेगा आपको। वो बोलेगा कि यार 35 आ सकता है। मान लो उसने बोला कि 35 आ सकता है, तो वो बोलेगा 35 के नेबर लगा दो, कि 35 नहीं आएगा तो उसके अगल-बगल वाला तो आ जाएगा। 35 नहीं आएगा, हो सकता है 3 आ जाए, 35 नहीं आएगा, हो सकता है 12 आ जाए, हो सकता है 28 आ जाए, हो सकता है 26 आ जाए। तो वो बोलेगा कि भई 35 आ सकता है, 35 का नेबर लगा दो। मैंने ये देखा है, बाकी देखो आप लोगों के पास भी तजुर्बे होंगे, ये मेरे अपने अंदाजे हैं। ऐसे ही खाली बैठा था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी 4-5 दिन के अंदर मैंने फ्लाइट बुक कर ली है और मैं बैंकॉक से मकाऊ जाने वाला हूँ। अभी मैं पटाया में हूँ। मकाऊ में अभी कितने दिन रुकूँगा पता नहीं, पर मैं कसिनो के लिए ही वहाँ जा रहा हूँ और मैं वहाँ जो भी होगा आप लोगों को बता दूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? 26 मिनट तक देखा है तो कमेंट करके बता देना। कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना। बेकार की बकबक थी, टाइम पास करना था, हो गया मेरा 26 मिनट का। ओके, गुड बाय, थैंक यू।